मित्रों, कल मतदान का दिवस है। कुछ बातें आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। हजारों वर्षों से मुस्लिम आक्रांता हमारे ऊपर बर्बर अत्याचार करते रहे। हमारी ललनाएँ यूं ही जौहर नहीं करती रहीं। उन आताताइयों से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए मरना श्रेष्ठ समझती रहीं और कमोबेश ऐसी परिस्थितियां आज तक चलती आ रही हैं। 1990 में कश्मीर से भगाए गए लाखों हिंदू आज भी देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। मत भूलिएगा, इजराइल में हमास के द्वारा घुस करके हजारों बच्चों की गर्दनें रेत करके उन्हें तड़फा कर मारा गया। महिलाओं को बेइज्जत किया गया है। यह बर्बर मानसिकता आज भी बदली नहीं है। और वहाँ तो एक ही गाजा था। हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर में गाजा है और ऐसे लोगों का समर्थन हमारे देश के विरोधी दल कर रहे हैं। आपको स्मरण रखना चाहिए, हमारे देश में 6 राष्ट्रीय दल, 57 क्षेत्रीय दल और अनगिनत पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। लेकिन क्या आपको स्मरण आता है कि एक भी राजनीतिक दल केवल राष्ट्रवादी भाजपा को छोड़कर हिंदू के हित की बात करता है? हम कहने को तो 70 और 75% सनातनी हैं इस देश में, लेकिन क्या हमें कोई घास डालता है? हमें कोई मनाने आता है? हमारे हित की कोई बात करता है? लेकिन केवल 14 से 16 अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सारे दल उनके दिन रात गुणगान करते हैं, पैर पड़ते हैं। इस देश में सनातनी होना, हिंदू होना 2 दर्जे के नागरिक जैसा हो गया है। यह चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है। यदि राज्यों में राष्ट्रवादियों की सत्ता नहीं होगी तो राज्यसभा में भी बहुमत नहीं हो सकता, और यदि राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा तो हिंदू हित के, सनातन हित के कानून कैसे बनेंगे? आज प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल हमास का समर्थन कर रहे हैं, सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से आप अपमानित होकर एक ऐसी सरकार लाना चाहेंगे जिसमें आप सुरक्षित ना रहें, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित ना रहें? इसीलिए कल जब मतदान करने जाएं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यदि ये देश सुरक्षित है तो आपका धर्म, आपके मंदिर, आपके धर्म ग्रंथ, आपकी बहू बेटियां, आपकी धन दौलत, आपके बंगले, आपकी गाड़ियां सभी सुरक्षित हैं। अन्यथा आपके ऊपर तो लोग घात लगाए बैठे हुए हैं कि कब ये राष्ट्रवादी सरकार जाए और कब हम हिंदुओं को सबक सिखाएं। आपको यह भी निर्णय करना होगा कि आप किसी एक पक्ष में खड़े हों। निरपेक्ष बनने से काम नहीं चलेगा। समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप सुरक्षित भारत, सुरक्षित देश देना चाहते हैं या फिर उनकी धिक्कार सुनना चाहते हैं। कल का मतदान आपके लिए, इस देश के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।